भावों को सब कुछ जानने वाला परमेश्वर जो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा है, अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे। मेरा जो आश्रय इसको फैलाए, जिससे सब लोग पढ़ें और पढ़ावें और चिरस्थायी करें कि दीर्घ काल तक लोग इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, सत्य को जानते रहें, असत्य को छोड़ते रहें। स्वामी जी अंतिम में लिखते हैं, आलमति विस्तरण है सबके पास में। इसका मैं अर्थ बता देता हूँ। कहते हैं अलम अति विस्तरेण बुद्धिमत वर शिरोमणिषु। इसका अर्थ है जो बुद्धिमानों में, जैसे सिर पर मणि होती है ना, मणि धारण करती हैं। पहले महिलाएं सिर पर मणि धारण करती थी, पुरुष भी कुछ धारण करते थे। कहते हैं शिरोमणिषु, अर्थात शिरोमणि कहते हैं ना, श्रेष्ठ जो होता है, श्रेष्ठ मणि ही इस पर धारण की जाती थी। तो कहते हैं जो बुद्धिमानों में भी श्रेष्ठ हैं, सिर पर मणि की तरह से हैं, उनके लिए क्या है, अलम अति विस्तरण, बहुत ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है, इतने से ही वो समझ लेंगे। स्थान महाराणा जी का उदयपुर में बनाया है, भाद्रपद शुक्ल पर संवत 1939, हस्ताक्षर किया है दयानंद सरस्वती। तो भूमिका कितनी उत्कृष्ट है। और स्वामी जी ने कहना चाहिए आज की भाषा में अपना हृदय खोल करके रख दिया है। अगर इतना पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में भी लोग लांछन लगाएं इस पर, तो बताओ उनको क्या कहा जाए। तो जितने आर्यगण बैठे हैं, देखो अब इसके बाद में जो लोग ये कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में सबसे कठिन समोल्लास कौन सा है कौन सा समोल्लास है? पहला समोल्लास, सबसे कठिन समोल्लास यही है। और प्रथम समोल्लास को मैं प्रारंभ करता हूं। कठिन समोल्लास अवश्य है, लेकिन जितने भी यहां बैठे हैं धैर्य से, श्रद्धा के साथ सुनेंगे, समझेंगे, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो हम लाते हैं अथ सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी जी प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना की भी रूपरेखा बता दूं मैं। जितने यहाँ बैठे हैं आर्यगण और हमारी माताएं, कुछ बहनें और भी बालिकाएं आ गई हैं, यहाँ युवक भी आए हैं। देखो ऋषि की एक भावना, प्रारंभ में ही एक भावना बताता हूं मैं, काफी ध्यान से समझेंगे। स्वामी जी प्रार्थना करते हैं, मैं बोलता हूं, ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आर्यों, इसका अर्थ मैं कर देता हूं, स्वामी जी भी आगे करेंगे, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं कि ऋषिवर ने क्या किया है सत्यार्थ प्रकाश में, उस भावना को समझना है। और मैं जहां तक समझता हूं, कोई भी विद्वान जिसने संस्कृत पढ़ा है, पौराणिक भी हो, विरोधी भी हो, लेकिन अगर हृदय उसका साफ है, किसी दूसरे के बहकावे में आकर के अगर वो विरोधी बन गया ना, ये प्रारंभ के पहला ईश्वर से जो प्रार्थना की है ये, और सबसे अंतिम में ऋषिवर ने की है प्रार्थना, सबसे अंतिम खोल लो तद्य मंतव्य प्रकाश के भी अंतिम में, सबसे अंतिम सब खोल ले, और ऋषिवर की बातों को स्वीकार कर लेगा। इन दोनों को समझने के बाद में कि ऋषि लिखते हैं मैंने सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है, तो स्वामी जी यहाँ लिखे अंतिम में, मैं पढ़ देता हूँ, अर्थ भी बताऊंगा। स्वामी जी लिखते हैं, ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत्
तदवक्तारमावीद आवीन माम आवीद वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। दोनों में अंतर है, समझ गए ना अंतर क्या है? और मैं इसकी व्याख्या करके उसको बता देता हूं कि ऋषिवर ने क्या लिखा है। स्वामी जी कहते हैं ओम सन्नः मित्रः संवरुणः सन्नः भवतु अर्यमा। समझते हैं कि न हमारे ऊपर जो मित्र है ये कल्याणकारी होवे, परमेश्वर का नाम है। वरुण भी कल्याणकारी होवे। न भवतु अर्यमा, जो अर्यमा है ये कल्याणकारी होवे। इंद्र समनः हमारे ऊपर कल्याणकारी होवे। बृहस्पति समनः कल्याणकारी होवे। और विष्णु उरुक्रमः, विष्णु कल्याणकारी होवे। उरुक्रमः महान बलशाली जो परमात्मा है ये कल्याणकारी होवे। कहते हैं नमः ब्रह्मणे, जो ब्रह्म है उसके लिए नमस्कार। वायो नमस्ते, जो वायु उसके लिए नमस्कार। वायु है त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, कि तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, आपको ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। ऋतम वदिष्यामि, मैं ऋत ही कहूंगा। सत्यम वदिष्यामि, सत्य बोलूंगा। तन तत् माम अवतु, इसलिए मेरी रक्षा करो। तद वक्तारम अवतु, जो वक्ता है बोलने वाला है इसकी रक्षा करो। अवतु माम, मेरी रक्षा करो। अवतु वक्तारम, जो वक्ता है इसकी रक्षा करो। ओम शांति ही शांति ही शांति। स्वामी जी देखो यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं, मैं जो बोलूंगा क्या बोलूंगा? सत्य बोलूंगा। और अंतिम में क्या कहते हैं? अर्थ तो मैंने मतलब अंतिम में स्वामी जी कहते हैं देखो ऋतम अवादिशम, सत्यम अवादिशम। जो कुछ मैंने इसमें बोला है, मैंने क्या बोला है? सत्य ही बोला है। वहां तो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं सत्य बोलूंगा, और यहाँ क्या कर दिया है कि मैंने इसमें क्या किया? सत्यम अवादिशम, जो कुछ बोला है मैंने सत्य बोला है। जो प्रतिज्ञा की थी और अंतिम में फिर लिख दिया, उस प्रतिज्ञा की पूर्ति कर ली ऋषिवर ने। अर्थात देखो प्रारंभ किया और अंतिम में भी ऋषिवर ने इस के द्वारा कर दिया। और कहते हैं मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी रक्षा करने की, ईश्वर ने मेरी रक्षा की, वक्ता की भी रक्षा की। अंतिम में वो करते हैं आवीत माम, आपने मेरी रक्षा की, मेरे वक्ता की रक्षा की। कहते हैं ओम शांति शांति। अर्थात ऋषि दयानंद की प्रतिज्ञा कि मैं सत्य ही इसमें कहूंगा, और अंतिम में उसकी पूर्णाहुति कि मैंने सत्य ही कहा है। तो इस सत्यार्थ प्रकाश में क्या है? सत्य सत्य ही है, प्रकाश किया है, और जो असत्य है उसका खंडन किया है। अब देखते हैं ऋषिवर कहते हैं ओम, यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो आ उ और मा तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। ये ओम अक्षर है। ओम में तीन अक्षर हैं। एक अक्षर क्या है? आ, और दूसरा उ, और तीसरा मा। आ और उ मिलकर के हो गए ओ, और मा उसके साथ मिल गया, ये क्या बन गया? ओम। समझते हैं इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं। अर्थात ओम जो परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, इस एक नाम से बहुत नाम आ जाते हैं। जैसे कहते हैं आकार से विराट, अग्नि और विश्वादि। आकार से तीन नामों का यहाँ ग्रहण किया है, और आदि में कह दिया है कि और भी हो सकते हैं। किसका इसका ग्रहण किया है? विराट, अग्नि और विश्व। कौन कौन से हैं? कहते हैं उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजसादि। उकार से तीन नाम का, हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। कौन कौन से? मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक। मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ नाम का ग्रहण किया है। मकार से किसका ग्रहण किया? और प्राज्ञ। पहले नामों का, प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है। अर्थात इसको बताने वाला है कि मकार से ईश्वर और इसका ग्राहक है। कहते हैं उनका
ऐसा ही वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं। देखो स्वामी जी लिखते हैं कि ये जो मैंने किया, आकार से विराट अग्नि और विश्व, उकार से हिरण्यगर्भ वायु और तेजस, मकार से ईश्वर आदित्य और प्राज्ञादि, ये है कहाँ? कहते हैं वेदादि सत्य शास्त्रों में। सत्य शास्त्र का अर्थ है वेद आदि में, आदि सत्य शास्त्र, क्योंकि आगे मिलावट भी तो बहुत हो गई थी, इसलिए स्वामी जी ने जो सत्य शास्त्र अर्थात दर्शन आदि, उपनिषद आदि, इनमें उपनिषद में भी बड़ी भारी मिलावट। हमने ही कम से कम कुछ नहीं तो 180 उपनिषद देखी, और उपनिषद प्रमाणिक रूप में कितनी है? 11। कितनी है? और हैं हमने देखी कितनी? 180 तो मैंने देखी। ये सोच लो, इसलिए वो पूरे सत्य शास्त्र नहीं, इसलिए सत्य शास्त्र उपनिषद में ही देख लो 11। तो इसीलिए स्वामी ने कहा है कि वेदादि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं। आप सबको जान लें कि प्रकरण के अनुकूल होने पर ये नाम किसके हैं? परमेश्वर के ही हैं। अगर प्रकरण अनुकूल नहीं रहता तो वो अन्यों के भी हो सकते हैं। अब प्रश्न है कि परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं? स्वामी जी ने लिखा ना कि विराट, अग्नि और विश्व ये परमेश्वर के नाम। तो प्रश्न है कि परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं है? कहते हैं ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, इंद्रादि देवता और वैद्यक शास्त्र में सूंठ्यादि औषधियों के भी ये नाम है वा नहीं? जैसे विराट, विराट किसको कहते हैं? इस ब्रह्मांड का भी नाम विराट है। और विराट को स्वामी जी ने किसका नाम लिखा है कि ये परमेश्वर के हैं? दो चीजें हो गई ना। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि ये ब्रह्मांड आदि के नाम क्यों नहीं विराट? आप तो कह रहे हो कि विराट ये परमेश्वर के ही नाम है, ये इसके नाम क्यों नहीं? इसी प्रकार से पृथ्वी आदि भूत, अग्नि क्या है? अग्नि पृथ्वी आदि भूत है ना। ये भूत कितने हैं? 5। उनमें अग्नि भी है कि नहीं है? तो कहते हैं अग्नि तो अपने परमेश्वर का नाम लिख लिया, तो क्या इस भूत के पृथ्वी आदि 5 भूतों में अग्नि नहीं है क्या? प्रश्नकर्ता का यह है। इंद्रादि देवता, इंद्रादि देवता भी, और वैद्यक शास्त्र में शुंठी आदि औषधियों के भी ये नाम हैं वा नहीं है? इन सब के कुछ नाम जो हैं आयुर्वेद शास्त्र में शुंठी आदि के भी। उत्तर स्वामी जी कहते हैं, अर्थात विराट का अर्थ परमेश्वर भी होता है और विराट का अर्थ ब्रह्मांड भी होता है। अग्नि का अर्थ परमेश्वर भी होता है और अग्नि का अर्थ पंच महाभूतों में से एक भूत भी है। आगे समझ में तो समझ लेते हैं, परंतु परमात्मा के भी हैं। विराट ब्रह्मांड का भी नाम है, लेकिन परमात्मा का भी नाम विराट है। कहते हैं केवल जीवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं? कहते हैं केवल आप इनको देवों का ग्रहण इस नाम से करते हो अथवा नहीं कहते। स्वामी जी कहते हैं देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं। स्वामी जी एक और लिखते हैं इसमें प्रश्न, एक और उत्तर देने के उत्तर में भी एक प्रश्न है। स्वामी जी लिखते हैं आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? उसने कहा था केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं? तो स्वामी जी फिर प्रश्न करते हैं उत्तर देते हुए, कहते हैं आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? कि आप कहते हो ये देवों के ही नाम है, तो देवों की ही केवल मानने में क्या प्रमाण आप देते हैं? तो उत्तर जो प्रश्न रूप में ही रहा था वो उत्तर देता है कि देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूं कि जो ये देव हैं ये प्रसिद्ध हैं। इंद्र एक देवता, अग्नि एक देवता, ये प्रसिद्ध नहीं। अभी यहां ना लाओ, अभी केवल शंका समझो, उसके बाद में उत्तर तो आप आ चुकी आर्य समाज से उत्तर में देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूं। तो अब ऋषि दयानंद का है उत्तर, क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है? जिससे कि परमेश्वर क्या अप्रसिद्ध है क्या, और क्या उससे कोई उत्तम भी है? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं, अर्थात परमेश्वर अप्रसिद्ध नहीं है, प्रसिद्ध है और उसके बराबर भी कोई नहीं है, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? इससे उत्तम कोई क्यों होगा? कोई इससे उत्तम नहीं होगा।
क्योंकि आपके इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं, जैसे उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचत इति बाधित न्यायः। इसका अर्थ है कि उपस्थित को तो छोड़ करके जो इस समय उपस्थित नहीं है उसको मांगता है, इस न्याय से बाधा पहुंचेगी। इसका अर्थ स्वामी जी ही बताते हैं, किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहां तहां भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान ना जानना चाहिए, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इसका अर्थ है, स्वामी जी का समझ लिया है आपने, मैं और इसे रखा है। और किसी कोई आया, उससे मैंने कहा कि आप भोजन करो, वो कह रहा है क्या, नहीं भोजन नहीं करूंगा, और वो जाकर के कहाँ कर लेता है भोजन, होटल पर या अन्यत्र कर लेता है। तो उसको बुद्धिमान कहेंगे अथवा बुद्धिहीन कहेंगे? क्योंकि सामने तो भोजन रखा है, तो भोजन तो उपस्थित है, इसको तो मैंने छोड़ दिया, और जो अनुपस्थित है उसके लिए क्या है, हम भागे भागे फिरते हैं, तो इसको बुद्धिमान नहीं कहना चाहिए। तो ऋषिवर कहते हैं इसलिए आप बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर है और सबसे उत्तम है तो उसके नाम को छोड़ करके अन्य देवों के नाम को क्यों लेते हो? परमेश्वर के भी नाम है, क्योंकि सबसे आगे तो यही उपस्थित है, इसलिए परमेश्वर के नाम पहले ही लिए जाएंगे। उपस्थित तो ये है, इसलिए जैसा वो पुरुष बुद्धिमान नहीं, कैसा पुरुष कि जो उपस्थित को छोड़ करके जो अनुपस्थित है उस पदार्थ के लिए श्रम करता है, वैसा ही आपका कथन हुआ, क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं। इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं। इसका अर्थ है, जब ये जिन्होंने कहा था ये समझ लो, इसका अर्थ है कि विराट आदि नामों से जो प्रमाण से सिद्ध और प्रसिद्ध परमेश्वर है और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थ हैं, इनको छोड़ करके जो आप सोचते हो कि विराट कोई एक देवता होगा, अग्नि कोई एक देवता होगा, वायु कोई एक देवता होगा, ऐसे देवता को मानना बुद्धिमानी नहीं है। इनके असंभव है ये, और अनुपस्थित देवादि ग्रहण में श्रम करते हैं। और इसमें स्वामी जी कहते हैं कोई भी प्रमाण व युक्ति, कहते हैं तर्क को ये नहीं है। कहते हैं जो आप ऐसा कहें कि जहां जिसका प्रकरण है वहां उसी का ग्रहण करना योग्य है, कहते हैं जिसका जो प्रकरण हो जहां वैसा ग्रहण कर ले। तो स्वामी जी लिखते हैं, जैसा किसी ने किसी से कहा कि हे भृत्य त्वम सैंधवम आने, अर्थ करते हैं अर्थात तू सैंधव को ले आ, तब उसको समय अर्थात प्रकरण का विचार करना अवश्य है, क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े और दूसरा लवण का। जो स्वस्वामी का अर्थात अपने स्वामी का गमन समय हो तो घोड़े, और भोजन का काल हो तो लवण को ले आना उचित है, और जो गमन समय में लवण और भोजन समय में घोड़े को ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तो निर्बुद्धि पुरुष है। गमन समय में लवण अर्थात नमक और भोजन काल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था? तो प्रकरण वित्त नहीं है। प्रकरण का वित्त का तात्पर्य प्रकरण को नहीं समझता। भोजन के काल के समय में नमक और जाने के समय में घोड़ा लाना चाहिए था। प्रकरण तो भोजन का और वहां जाने का है, तो प्रकरण वित्त नहीं है। नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिए था उसी को लाता। जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख है, मेरे पास से चला जा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिए। ऋषिवर ने यहाँ लिख दिया कि हम प्रकरण को देख लें कैसा प्रकरण है और उसके अनुसार ही अर्थ करें। और ये जो सिद्धांत है इसको ना मानने के कारण सायन आदि लोगों ने वेद के अर्थ का बड़ा भारी अनर्थ किया। अब स्वामी जी कहते हैं कि अब देते हैं अथ मंत्रार्थ। देखते चलिए
ओम खम ब्रह्म। देखिए वेदों में ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओम आदि परमेश्वर के नाम हैं। अब स्वामी जी ईश्वर के नामों के लिए वेद का प्रमाण देते हैं कि ओम कहाँ कहाँ है। तो यजुर्वेद में ओम खम ब्रह्म, ओम इत्ये तदक्षरम मुदगीतमुपासीत। छांदोग्योपनिषद ओम इत्ये तदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्। मांडुक्योपनिषद कहते हैं सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ते तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ते तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। कठोपनिषद प्रशासितारं सर्वेषामणीयान् समणोरपि रुक्माभं स्वप्नधिगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम् एतमग्निं वदन्त्येके मनुमन्ये प्रजापतिम् इन्दमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्। मनुस्मृति सा ब्रह्मा सा विष्णु सा रुद्रस्सा शिवस्योऽक्षरस्य परमस्वराट् सा इंद्रस्य कालाग्निस्सा चंद्रमाः। कैवल्योपनिषद इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्तस्य पर्णो गरुत्मान् एकं सदविप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः। ऋग्वेद का है। भूरसि भूमिरस्य दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथिवीं यच्च पृथिवीं दृङ्घ पृथिवीं माहिंसीः इंद्रो महत्नारोदसी पाप्रथच्छव इंद्रा सूर्यमरोचयत इंद्र हा विश्वा भुवनानि ये मिरे इंद्र स्वानास इंदवः प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूता सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। अथर्ववेद का है। वैसे आगे ऋषिवर इसका अर्थ थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे जो इनमें नाम आया है, इसलिए इन मंत्रों के अर्थों को हम यहाँ नहीं बताते हैं। स्वामी जी लिखते हैं, स्वामी जी कहते हैं यहाँ इन प्रमाणों के लिखने का तात्पर्य वही है कि जो ऐसे ऐसे प्रमाणों में ओंकार आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है लिख आए, तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं है। यहाँ एक लिख दिया स्वामी जी सिद्धांत पक्ष में कि परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं है। परमेश्वर के सभी नाम क्या हैं? सार्थक हैं। उदाहरण देते हैं कि निरर्थक कैसे होता है या अनर्थक नाम कैसे होता है। तो समझ कहते हैं जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं, जैसे वो क्या हो, दरिद्र हो और नाम क्या रखते हैं उसका? धनपति। नाम तो कुछ ना हो और नाम रख देते हैं करोड़ी मल। तो नाम क्या है? ये नाम सार्थक है कि निरर्थक? निरर्थक नाम है। कहते हैं ऐसे परमेश्वर का कोई भी नाम जो है निरर्थक नहीं है, अनर्थक नहीं है, प्रत्येक नाम सार्थक है। अब यहाँ आगे की पंक्ति में देखेंगे सभी, इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक कहीं कार्मिक और स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। पंक्ति मिल गई सबको। अब देखो ये गौणिक क्या है? गौणिक कहते हैं जो गुण से जाना जाए, और कार्मिक कहते हैं जो कर्म से हो, और स्वाभाविक कहते हैं जो स्वभाव से हो। अब देखते हैं परमेश्वर का गुण से नाम क्या? गौणिक, गौणिक नाम का मतलब ना कि गौण नाम, गौणिक का तात्पर्य गुण से होने वाला। तो गौणिक का एक नाम मैं बता देता हूं। जैसे परमेश्वर का गौणिक नाम है निराकार, सर्वशक्तिमान। ये सर्वशक्तिमान क्या है? गुण ही तो है। गुण से परमेश्वर को हम क्या कहते हैं? सर्वशक्तिमान। और कार्मिक, और कार्मिक क्या है? हम ईश्वर को क्या कहते हैं? सृष्टिकर्ता। क्या कहते हैं? सृष्टिकर्ता। तो सृष्टिकर्ता एक कर्म तो है ना, इस कर्म के कारण से परमेश्वर का नाम कर दिया सृष्टिकर्ता। और स्वभाव क्या है परमेश्वर का? दयालु, अजन्मा, आनंदी, ज्ञानी, अविनाशी, शुद्ध। ये सब परमेश्वर के क्या है? स्वभाव से हैं। ये इसे ये कहते हैं स्वाभाविक। तो तीन समझ ने लिखा है कि परमेश्वर के जो नाम है कहीं गौणिक होंगे, कहीं कार्मिक होंगे और कहीं स्वाभाविक होंगे। परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं है, प्रत्येक नाम सार्थक है। अब स्वामी जी करते हुए चलते हैं, कहते हैं ओम आदि नाम सार्थक हैं। जैसे ओम खम ब्रह्म में कहते हैं अवति इति ओम, जो रक्षा करता है उसको क्या कहते हैं?
ओम आकाशम इव व्यापकत्वात् खम, जो आकाश की तरह व्यापक है इसलिए उसको खम कहते हैं। सर्वेभ्यो बृहत्वात्, सबसे बड़ा होने के कारण से उसको क्या है, ब्रह्म। मैं संस्कृत का भी अर्थ करता चलूंगा और जो हिंदी में है वो भी बता दूंगा, इसलिए सुविधा हो जाएगी, इसलिए समझते रहना है। समझ लेते हैं कि रक्षा करने से ओम, इसलिए हमने ओम का नाम क्या रख रखा है, सर्व रक्षक अर्थ करते समय। आकाशवत व्यापक होने से खम, और सबसे बड़ा होने से ब्रह्म ईश्वर का नाम है। ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। अभी आ गया, स्वामी जी कहते हैं कि ओम जिसका नाम है और वो कभी नष्ट नहीं होता है और उसी की उपासना करने योग्य है, अन्य किसी की भी उपासना करने योग्य नहीं है। स्वामी जी कहते हैं ओम इत्येतत् की व्याख्या सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम क्या है, ओम को कहा है। अब हम आर्यों को जान लेना चाहिए कि परमेश्वर का निज नाम क्या है। आगे लिखते हैं अन्य सब गौणिक नाम है। यहाँ गुण से मत समझना, यहाँ गौणिक का अर्थ अप्रधान है। देखो वहां अलग था अर्थ प्रकरण के अनुसार, यहाँ अलग है अर्थ। वहां अर्थ था गुण से और यहाँ अर्थ है अप्रधान। ये अन्य सब गौणिक नाम है। जब परमेश्वर का नाम है ओम, और दयालु भी नाम तो है ना, तो दयालु नाम कैसे हो गया? दयालु नाम तो है गौण है, क्योंकि वो गुण से हुआ है, तो गौण तो अप्रधान तो हुआ ना, लेकिन मुख्य नाम क्या है उसका? ओम है। इसी प्रकार से जैसे एक मनुष्य का भी अगर कई नाम होते हैं, नाम उसका मुख्य होता है। जैसे एक व्यक्ति बड़ा लंबा है, 7 फीट का है, उसका नाम है देवदत्त, और उसको लोग कहते हैं क्या, लंबू। क्या कहते हैं? तो बताओ उसका मुख्य नाम क्या, गौण नाम क्या? देवदत्त क्या है? मुख्य नाम, और उसका गौणिक नाम क्या है? लंबू। मैंने एक उदाहरण दिया जो समझ में जल्दी आ जाए, तुरंत ही इस प्रकार के उदाहरण में, और अपने उदाहरण घटा लेना। परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम है। कहते हैं सर्वे वेदा का ऋषिवर अर्थ करते हुए कहते हैं क्योंकि सब वेद, सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं, उसका नाम ओम है। कहते हैं सभी वेद बताते हैं उसके विषय में। किसके विषय में? ओम के विषय में। कहते हैं सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण, धर्म हम किस लिए करते हैं? जिससे हम ओम को प्राप्त कर सकें। हम तपस्या किस लिए करते हैं? जिससे हम ओम को प्राप्त कर सकें। और जिन विद्वानों ने किया है वो कथन भी कहते भी हैं और मान्य भी करते हैं, और कहते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए लोग किस आश्रम का ग्रहण करते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम का ग्रहण करते हैं। कहते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम ओम है। देखो इससे बड़ा और कोई नहीं। ये जो वेद है, वेद भी बताता है ओम के विषय में। कहते हैं प्रशासिता, कहते हैं जो सबको शिक्षा देने हारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाश स्वरूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिए। परमेश्वर क्या है? सबको शिक्षा देने वाला है, और क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म है। कहते हैं स्वप्रकाश स्वरूप है। और कैसे जाना जाता है? आंखों से देखा जाता है कि सामान्य बुद्धि से जाना जाता है? स्वामी जी कहते हैं आंखों से नहीं देखा जा सकता और ना ही सामान्य बुद्धि से जाना जा सकता है। कैसी बुद्धि से जाना जा सकता है? समाधिस्थ बुद्धि से जानने के योग्य है। जैसे हम उपासना बता रहे हैं ना, आजकल जो शिविरार्थी हैं हम उपासना बता रहे हैं, उस उपासना का परिणाम जाकर के किसमें होता है? समाधि में। और उसी समाधि से कहते हैं परमात्मा को जाना जाता है। और जिसको समाधि से जाना जाता है उसको क्या कहते हैं? परम पुरुष जानना चाहिए। और स्वप्रकाश होने से अग्नि, परमात्मा स्व